Hello students, I am Mrs. Navdeep Kaur and in this paper Indian partition fiction, पार्टीशन के टाइम जो लिटरेचर लिखा गया उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है और इस टाइम में क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी इंडियंस की एज वेल एज पाकिस्तान की, क्योंकि पार्टीशन की वजह से सब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। और जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका टॉपिक है अब ट्रेन टू पाकिस्तान। ब्यूटीफुल नॉवल है आपका। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि उस ट्रेन जो पाकिस्तान से इंडिया में आती थी, इंडिया से पाकिस्तान में जाती थी, उस टाइम हालात कैसे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको वो सीन दिखाने की कोशिश की है जो इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो कैसे पहले जो उनकी जो सेरेमनीज हैं वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ट्रेन क्रॉस करती है। ऑरेंज कलर का फ्लैग है जो वो इंडियन आर्मी का है और जो ब्लू वाला फ्लैग है वो पाकिस्तान आर्मी का है। हम देखते हैं कि वो कैसे शेक हैंड करते हैं और ट्रेन को आने जाने के लिए जो पूरा रिचुअल्स हैं इनके जो फॉलो किए जाते हैं ये दोनों तरफ से ही होते हैं। तो बाघा बॉर्डर पे हमारी यहाँ से इंडिया जब ट्रेन जाती है वो वहाँ पे क्रॉस करती है, उधर वाली ट्रेन्स हैं हमारी साइड आती हैं। तो उसको जब ये फॉलो करते हैं तो एक वहाँ का ये सीन दिखाने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि किस तरह से हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ये ट्रेन्स क्रॉस करती हैं। समझौता एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना होगा। ये समझौता एक्सप्रेस जो है एक तरह से फ्रेंडशिप ट्रेन का भी इसको नाम दिया गया है। ये यहाँ से हमारे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती है पैसेंजर्स को लेके और वहाँ पर फिर आगे घोड़े होते हैं, उनके ऊपर बैठ के पाकिस्तान वाली आर्मी अपनी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी अपनी तरफ से उस ट्रेन की निगरानी करती है ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो रास्ते में। इसी तरह से थार एक्सप्रेस होती है जो एक बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एक जगह से दूसरी जगह में जाती है। यहाँ पे हम ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कैसे सोल्जर्स खड़े हैं गन लेकर पूरी सिक्योरिटी के साथ बॉर्डर को एक ट्रेन जो क्रॉस करती है। ये उस टाइम का सीन है जब समझौता एक्सप्रेस जा रही है, क्रॉस कर रही है बॉर्डर को। कितनी फैसिलिटी है यहाँ पर। लेकिन जब हम इस लिटरेचर की बात करते हैं, इंडियन पार्टीशन फिक्शन की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे इतने दंगे हुए, इतने फसाद हुए, तो पाकिस्तान वाले जो मुस्लिम थे वो इंडियंस को अच्छा नहीं समझ रहे थे। उनकी दुश्मनी ऐसे हो गई थी कि हर इंडियन उनको बुरा लगने लगा था। इन द सेम वे इंडियन थे पाकिस्तान वालों के साथ बुरा बिहेव करते थे। तो उस ट्रेन को घोंसली ट्रेन का भी नाम दे दिया गया क्योंकि उस ट्रेन में उस टाइम जब दंगे हुए 1980s की बात कर रही हूँ मैं, तो उस टाइम ये क्या करते थे, जो भी मिला ट्रेन के अंदर तो डेड बॉडीज़ से ट्रेन भरी होती थी, इसलिए उसको घोंसली ट्रेन कहा गया। उस टाइम का जो सीन था कहने सुनने से परे है। उस टाइम उस जो लिटरेचर में जो लिखी गए वर्क पब्लिश हुए तो वो सीन को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है पिक्टोरियल क्वालिटीज़ के द्वारा। वर्ड पिक्चर क्रिएट की गई हमारे सामने कि किस तरह से उस इंसिडेंट्स ने सब दुनिया की लाइफ को ही चेंज कर दिया, लोगों की लाइफ ही चेंज हो गई। लोग मार कुटाई पर उतर आए और इतने ज़्यादा कत्लेआम हुए कि वो सीन दिल दहला देने वाला था। ये आज ये हम देखते हैं कि वैसे ये सिस्टम ये होना चाहिए था और 1980 से पहले ये सिस्टम भी था कि कैसे ये क्रॉस करती हैं ट्रेन, कैसे जाती हैं और एक सोल्जर खड़े होते हैं घोड़ों पर जाके, जो सैनिक हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब 1980s के अंदर हम इंडियन पार्टीशन फिक्शन को अगर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम जब फिर ट्रेन आने जाने लगी थी तो बहुत से कत्लेआम शुरू हो गए। पाकिस्तान वाले इंडियंस बहू बेटियों का के साथ बहुत गलत करने लगे। इन द सेम वे इंडियन भी उस रिप्लाई में उनके साथ वैसा ही करते थे जैसे पाकिस्तान वाले उनको करते थे। तो हमें उस टाइम के लिटरेचर को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है विच टाइप ऑफ कंडीशंस वर देयर एट दैट टाइम एंड हाउ पीपल वर सफरिंग फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ मिजरीज एंड ट्रेजिक इंसिडेंट्स वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स इवन। थैंक यू, होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक
थैंक्स अ लॉट।